नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अपडेट पर। राजधानी लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है और आज का दिन काफी खास है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है राजधानी लखनऊ में। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री शामिल होंगे कार्यक्रम में। सीएम योगी भी इसमें मौजूद रहेंगे। भाजपा कार्यालय में खास प्रदर्शनी का आज उद्घाटन होने जा रहा है। बीजेपी इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और इसी को लेकर एक संगोष्ठी है जिसका शुभारंभ होगा। अटल बिहारी जी उनकी एक प्रतिमा है, उनका अनावरण होगा और उनके पैतृक गांव में भी काफी सारे कार्यक्रम होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि 3 दिन का एक कृषि मेला है, उसका भी शुभारंभ आज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ एक्चुअली कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे। साथ ही साथ मंदिर में हवन और यज्ञ का भी आज एक महत्वपूर्ण आयोजन है। मटेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, उनकी आज 100वीं जयंती है। और उनके विशिष्ट कार्यों के लिए देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज उनकी 100वीं जयंती पर बहुत से आयोजन देश भर में हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी बहुत से आयोजन किए जा रहे हैं। चलिए, नीतेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त लखनऊ से। नीतेश, बड़ा दिलचस्प है, लखनऊ से आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपनी राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शुरू की थी, वो दूसरा राज्य था, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार वो लखनऊ सीट से ही चुनाव लड़ते रहे, लगातार जीतते रहे। आज उनकी 100वीं जयंती है और अगर बात हो विकास की तो चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सर्व शिक्षा अभियान हो या नदी जोड़ो परियोजना, ये सभी उन्हीं के कार्यकाल में इनका आगाज हुआ था। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कह सकते हैं विकास का पथ, जो दिशा उन्होंने दिखाई थी, उस दिशा पर आगे बढ़ते हुए देश आज कहाँ जा पहुंचा है और आज उनकी 100वीं जयंती है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही सही बात आपने कही। अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करें तो वो राजनीति के उन शीर्ष स्तंभों में से थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो एक समय खराब चल रहा था, उस समय में भी उन्होंने भाजपा जैसी पार्टी का न सिर्फ दामन पकड़े रहा बल्कि उसे मजबूती से सामने लेकर आया। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें अभिषेक, तो निश्चित ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विरासत है वो भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में निरंतर बरकरार रख पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई निकल कर आता है तो सिर्फ और सिर्फ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व निकल कर आता है। जब भी व्यक्तित्व की हम बात करते हैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे, एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे कवियों में भी शुमार किए जाते थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बच्चों से खासा प्रेम करते थे और उनकी कविताएं, उनकी जो संदेश देना चाहते थे, वो भी कहीं ना कहीं तार्किक होती थी और कहीं ना कहीं विषयानुकूल होती थी। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो भाषा शैली थी वो इतनी मृदु थी जिससे न सिर्फ राजनीतिक जिस राजनीतिक पार्टी से वो आते थे बल्कि विपक्षी भी उनके इस व्यवहार कुशलता के कायल थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म शताब्दी का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती चली आ रही है और इसी के क्रम में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कार्यक्रम भी किए जाते हैं। पूरे देश में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लखनऊ से, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिश्ता एक अनूठा ही रहा और इसी के चलते देश के रक्षा मंत्री मौजूदा समय में लखनऊ में मौजूद हैं। कल भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। उस कार्यक्रम में सबसे अच्छी तस्वीरें ये देखने को मिली कि बालकों ने, जो छात्र थे, उन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का रूप रखा था। अनादि टीवी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें अच्छे किससे लगते थे, क्योंकि वो बच्चों से प्रेम बहुत करते थे। तो सोचिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे बच्चे भी खूब ज्यादा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित ही उनका व्यक्तित्व अपने आप में अप्रितम होगा। और इसी के चलते
लखनऊ में आज बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के न सिर्फ संघर्षों को बल्कि उनके उन तमाम जो उन्होंने कार्य किए उनको भी दिखाया जाएगा। अगर बात करें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भारत देश में सड़कों के जाल के लिए जाना जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का साफ तौर पर यह मानना था कि कोई राष्ट्र तब तक विकसित नहीं होता जब तक उस राष्ट्र में अच्छी सड़कें नहीं होती हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ को सबसे पहले विकास के पथ पर ले जाने वाला नाम जो था वो कहीं ना कहीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था। तो कुल मिलाकर जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कार्यक्रम है, ये अपने आप में लोगों के बीच में खूब पसंद किया जा रहा है। लोग उनके मार्ग बताए हुए मार्गों पर अनुसरण करना चाहते हैं। कविताओं की बात करें तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई तमाम ऐसी कविताएं हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षोन्मुखी हैं और शिक्षा की तरफ उन्मुख कराने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास भी किए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ये रहा कि विरोधी भी, जो राजनीति के दूर विरोधी हैं, वो भी उनके कायल रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण भी किया जाना, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़े प्रयास पहले से कर रखे हैं। राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह को एक अच्छे स्तर से मना रही है और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी देना चाह रही है। और कहीं जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि सुशासन, जो कहीं ना कहीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसको लेकर तमाम बातें कही थी। वहीं अगर विदेशी संबंधों की बात करें तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जो भारत देश के अन्य देशों से राजनीतिक रिश्तों को कायम करने की कयावत की नींव की बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानी जाती है। और इसी के बीच में हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के उस किस्से को कल सुनाया, जो किस्सा काफी ज्यादा चर्चित रहा था, जो पाकिस्तान को दहेज में मांग लेने की बात थी। तो इसको सुनकर लोगों के बीच में ठहाके भी लगे। तो कहीं ना कहीं जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे, कुशल वक्ता थे, एक मृदुभाषी कवि थे, और उनकी कविताएं लोगों के अंतर्मन को आज भी उत्प्रेरित करने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्व को हर कोई प्रणाम करने के लिए बारंबार आतुर रहता है। अभिषेक कोटली। निश्चित रूप से नीतीश बने रहिए आप हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके कार्य आज भी याद किए जाते हैं और आने वाले कई दशकों तक याद किए जाते रहेंगे। देश के विकास में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान एक राजनेता के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर रहा है। और आज उनकी 100वीं जयंती है, जिस पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।